चाहे चल रही है वो कैलाश विजयवर्गीय है, उनसे बात हमारी सहयोगी अनामिका पांडे ने की है, जरा वो सुन लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। मतदाता तैयारी करके वोट डाल रहे हैं, मैं भी वोट डालने जा रहा हूं एक मतदाता की हैसियत से। और तैयारी तो क्या हमने पहले ही कर ली है काफ़ी, और कार्यकर्ताओं ने हमारा चुनाव लड़ा, जनता ने हमारा चुनाव लड़ा, और पूरे प्रदेश में भी मोदी जी के नेतृत्व में और शिवराज जी के नेतृत्व में जिस प्रकार विकास हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। सर, कार्यकर्ता तो आपको सीएम मान चुके हैं, कह रहे हैं कैलाश जी दिलेर हैं, बीजेपी के शेर हैं, हम भी ये माने क्या? नहीं, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, सब छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और पार्टी मुझे जो भी मौका देती है वो काम करता हूँ। राम मंदिर का कितना फर्क पड़ने वाला है? कहा जा रहा है कि राम मंदिर का उद्घाटन इसीलिए किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के चुनाव हैं और बहुत जल्द ही लोकसभा के चुनाव हैं। नहीं, राम मंदिर का उद्घाटन तो 22 को होगा, चुनाव तो आज हो रहे हैं, इसका क्या असर? अब लोग कुछ भी माने, इसका मतलब है कि लोग हार मान रहे हैं अपनी, और नए नए तरीके से बचने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हारे क्यों। एंटी इनकम्बेंसी में कितना असर दिखता है आपको? कहीं एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, हमने विकास किया और जनता हमारे साथ है। तोमर जी के बेटे के वीडियो का कोई फर्क पड़ने वाला है? देखिए, सब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया हुआ सब वीडियो है। मैं भी ऐसा वीडियो आपके लिए बनवा सकता हूँ, कोई ख़ास बात नहीं है। और इसलिए जनता समझती है कि नरेंद्र सिंह जी बड़े सीनियर लीडर हैं, वो पार्षद रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे, बेदाग उनका जीवन रहा। तो कैलाश विजयवर्गीय को आप सुन रहे थे। इंदौर 1 से इस बार वो चुनावी मैदान में 10 साल बाद चुनावी मैदान में उतरे हैं। 6 बार इंदौर की अलग अलग सीटों से वो जीत भी दर्ज कर चुके हैं। और इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, मृदुल शर्मा जुड़ चुके हैं, जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट पर है। अभी तक रिकॉर्ड मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान बुधनी से ही चुनावी मैदान में। मृदुल, आपने उनसे बातचीत भी की, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि लाडली का आशीर्वाद मिल गया, सबका आशीर्वाद मुझे मिल गया। बिल्कुल, देखिए श्वेता और सुचरिता, आप जो चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले, राजपाल सिसोदिया और दुष्यंत नागर के बीच में एक चर्चा हुई कि उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं बताया, लेकिन मैं दर्शकों को ये जानकारी देना चाहूंगा कि कई सभाओं में उन्होंने, रायसेन के बरेली में भी उन्होंने खुद को प्रोजेक्ट किया है। और राजपाल सिसोदिया भले ही दबी जबान में इसको स्वीकार ना करें, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने आप को बताया है, प्रोजेक्ट किया है कि जैसे ही चुनाव जीतेंगे तब मैं वापस आऊंगा और फिर आप लोगों के लिए कई सारे काम करने वाला हूं, जो लाडली बहना का आप जिक्र कर रहे हैं। तो चुनावों में इस तरह का माहौल होता रहता है, और इसीलिए सबसे बड़ी बात यही है कि बीजेपी के नेता अपने आप को प्रोजेक्ट करते रहे। जैसे अभी आप कैलाश विजयवर्गीय को सुन रहे थे, उन्होंने भी मंच से इसी चुनाव में कहा है कि मैं यहां विधायक बनने नहीं आया हूं, कोई बड़े काम मिलेंगे। और तीसरी तस्वीर हमने देखी वीडी शर्मा की, जो थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, उनको इसी चुनाव में कई बार प्रोजेक्ट किया गया। हालांकि वो ब्राह्मण चेहरा है, जातिवादी राजनीति होती रहती है, वो एक अलग बात है, लेकिन कई नेता अपने आप को खुद को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते रहे। और सुचरिता, अभी हम थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, अभी मेरे पास जानकारी आ रही है कि कुछ ही समय में यहां पर आने वाले इसी मतदान केंद्र पर, आदर्श मतदान केंद्र क्रमांक 26 है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके परिवार वालों का वोट है। तो वोट डालने के लिए यहां पर आएंगे, यहां से हम लगातार तस्वीरें दिखाते रहेंगे। लेकिन हां, इतना जरूर है कि मध्य प्रदेश की इस सियासी लड़ाई में कौन विजेता होगा ये जनता जानती है, और बड़ी संख्या में प्रदेश भर से पहुंच रही है। ओवर टू यू स्टूडियो। ये बहुत दिलचस्प है मृदुल जो आपने बात बताई है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में एक तरह से केंद्र में रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान चेहरा रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। इस बार चुनावों में बीजेपी ने उन्हें ऑफिशियली चेहरा डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन मध्य प्रदेश में चुनावी सभाओं में उनका ताल ठोकना, और ये शायद स्वाभाविक भी है क्योंकि इतने समय से लोगों ने उन्हें उस कद पर और उसी तरह से देखा है बतौर मुख्यमंत्री। लेकिन इस बार क्या बीजेपी एक चर्निंग के बारे में सोच रही है, वो उनकी स्ट्रैटेजी में भी नजर आता है, ये बिल्कुल साफ है। मैं एक बार राजपाल जी आपके पास जा रही हूं, जरा बताइए, ये उनका चेहरा प्रोजेक्ट ना करना, मृदुल कह रहे हैं उन्होंने अपनी सभाओं में इस तरह से कई बार बातें कही हैं, लेकिन इस बार इसका आपको नुकसान भी है, आपको फायदा भी है, क्योंकि बहुत से अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में उनके नेता उन्हें भावी मुख्यमंत्री दिख रहे हैं, जिस वजह से वोटर आपकी तरफ आ रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, भावी की बात छोड़ें, वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में जब वो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जब जनता के बीच में जाते हैं, जनसभा संबोधित करते हैं, और अगर हम देखते हैं मध्य प्रदेश के चुनाव कैंपेनिंग की आम सभाओं का, तो हम ये पाते हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आम सभाएं अगर किन्हीं की हुई है तो उनका नाम है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चलाते, वो खुद कहते हैं कि मैं सरकार नहीं चलाता, मैं मध्य प्रदेश को अपना परिवार मानकर परिवार चलाता हूं। वो इस परिवार को, उनका एक भाव और ये भी होता है,
हमेशा वो बोलते हैं कि ये मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है और यहाँ की जनता मेरी भगवान है और मैं इसका पुजारी हूँ। तो एक सेवक बन के जिस भाव से वो काम करते हैं, तो उनको न तो प्रोजेक्ट करने की आवश्यकता है और न प्रोजेक्ट होने की आवश्यकता है। पार्टी की रणनीति है, चुनावी स्ट्रेटजी है, उसके तहत नहीं तो आप क्या ये कह रहे हैं कि चुनाव अगर बीजेपी जीतती है, मैं आज के दिन वोट जीतेगा कौन हारेगा कौन उसका आंकलन करने का दिन नहीं है, आज वोटिंग का दिन है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वापस रिटर्न ऑफ शिवराज सिंह चौहान होगा? क्यों नहीं हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकता और होगा में फर्क बराबर हो सकते हैं। नहीं, मेरा ये कहना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज शिवराज सिंह चौहान जी है, उनके मुख्यमंत्री नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। जी मृदुल कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए मृदुल। सुचरिता, जहां से राज्यपाल सिसोदिया आते हैं वो उज्जैन संभाग से आते हैं और उन्होंने बड़े दावे कर दिए हैं कि होंगे, लेकिन मालवा से ही एक और चेहरा मैदान में वो कैलाश विजयवर्गीय का है। आप अगर नरसिंहपुर चले जाएंगे जहां प्रहलाद पटेल मैदान में उतरे हुए हैं, तो राज्यपाल सिसोदिया को यह भी बताना चाहिए राज्यपाल जी कि अगर शिवराज सिंह चौहान होंगे तो इन नेताओं को क्या जिम्मेदारी मिलेगी? क्या ऐसी भी कोई खबर है आपके पास? मेरा निवेदन सुने। चुनाव हार रहे हैं, हरियाणा के चुनाव हुए, पार्टी बहुमत में ही। मनोहर लाल खट्टर जी को आप लोग जानते थे क्या? बहुत सारे भाजपा की कार्यकर्ता नहीं जानते थे, वो आए और मुख्यमंत्री हुए। ये भारतीय जनता पार्टी में ही तो नया मुख्यमंत्री बनेगा, इसकी तरफ भी आपका इशारा? तब जानते नहीं थे, लेकिन एक बार मुख्यमंत्री बन गए तब सब जान गए। और शिवराज सिंह चौहान पिछले 20 सालों से दूरी रहे हैं बीजेपी की सियासत के मध्य प्रदेश में। वही मैं कह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये हर कार्यकर्ता को काम है, हर कार्य